बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 सितंबर है और दिन है जुमे का। इस वक्त हम मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। 3-4 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। वैसे तो आपसे चंद मिनट बाद वकला का एहतजाज शुरू होगा और इस वक्त इमान मजारी, हादी अली चट्ठा और उनके साथी वकला यहाँ पर पहुँच गए हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हक में बड़ा एहतजाज वकला का होने जा रहा है। जब यह एहतजाज शुरू होगा उसको कवर करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन जो इमरान खान साहब के केस में डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में बताएंगे। और उससे पहले भी आपको एक चीज़ अर्ज कर दूं कि आज भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 आज़ाद जजेस हैं, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहबा, जस्टिस बाबर स्टार साहब, जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान, इन तीनों जजेस की कॉज लिस्टें आज भी कैंसिल हो गई हैं और आज तीसरा दिन है ये जजेस ओपन कोर्ट में बैठकर केसेस की समाअत नहीं कर रहे। जिस दिन से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, एक आज़ाद जज को ओहदे से हटाया गया है या उनको काम से रोका गया, मुस्तकिल तो नहीं हटाया गया, काम से रोका गया है, जुडिशल पावर्स उनसे ली गई हैं, उस दिन के बाद से ये 3 आज़ाद जजेस अपनी सीट पर नहीं बैठ रहे, केसेस की समाअत नहीं कर रहे। चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी? आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर होगी, नहीं होगी, क्या सूरत हाल है वो भी देखेंगे, क्योंकि उनको जो अटेस्टेड कॉपी है, इत्तलात ये है कि वो अटेस्टेड कॉपी इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से नहीं दी जा रही। लेकिन आज इमरान खान साहब की तोशाखाना 2 केस जो है उसमें इमरान खान साहब की तोशाखाना 2 केस में इमरान खान साहब की अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त लगी हुई थी। अच्छा, इमरान खान साहब का तोशाखाना 2 बरियत केस जो है वो जनवरी में आखिरी बार लगा था और जब वो जनवरी में आखिरी बार लगा था तो उस वक्त जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास के पास लगाया गया था और उसके बाद जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने जनवरी से लेके अब तक वो केस नहीं लगाया। दूसरी तरफ नीचे जो ट्रायल कोर्ट है उसमें जज शाहरुख अर्जुमन उसको तेजी से चला रहे हैं, क्योंकि नजर यही आ रहा है कि इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 केस में सजा सुनाई जाएगी और इमरान खान साहब को जब सजा सुनाई जाएगी तो उसके बाद अलकादिर केस लगाकर और उनको जमानत या तो दे दी जाएगी या मुस्तरद कर दी जाएगी, क्योंकि इधर से मुस्तरद होगी जमानत तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत हो जाएगी। तो अब तोशाखाना बरियत 2 केस जो है उसमें अर्ली हेयरिंग की कई दरखास्तें दी और अर्ली हेयरिंग की जो एप्लीकेशन है वो कोई जूनियर से जूनियर वकील दे दे तो वो फौरन लग जाती है। जज सुन के और फैसला कर देते हैं कि हाँ आपने ये दरखास्त दी है कि आपका केस जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर होना चाहिए, तो वो कहते हैं जी आपका केस बिल्कुल जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर होना चाहिए, हम कल की तारीख दे रहे हैं या परसों की तारीख दे रहे हैं। लेकिन इमरान खान की अर्ली हेयरिंग की दरखास्तें तक एंटरटेन नहीं हो रही। यही वजह है कि आज बहुत तल्ख दलाइल दिए हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास साहब को रास्ता नहीं मिल रहा था कि वो किस पतली गली से निकले और इसीलिए इतने वो दबाव में आ गए, इतने दबाव में आ गए कि ओपन कोर्ट में फैसला सुनाया ही नहीं, बल्कि ये कह दिया कि मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आज धमकी दी, बड़ी कानून की जबान में धमकी दी उन्होंने, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने। उन्होंने कहा कि आप या तो हमारा केस सोमवार के लिए लगा दीजिए, अगर सोमवार को आप हमारा केस नहीं लगाएंगे तो मैं इस केस में दोबारा आपकी अदालत का रुख नहीं करूंगा। अगर आप सोमवार के अलावा कोई तारीख रखेंगे तो मैं आपकी अदालत की तरफ लौट कर नहीं आऊंगा। उन्होंने कानून की जबान में बड़े शाइस्ता अंदाज में एक बड़ी धमकी लगाई है। जज अमीनुद्दीन और इनामुद्दीन एक ही तरह के हैं, वैसे दोनों एक ही कबील से हैं, एक ही तबके से हैं, एक ही सोच से, एक ही अप्रोच से हैं, जो दोनों को ये निज़ाम ने नवाजा है। एक को आईनी बेंच का सरबराह बनाया है और एक को ये बिल्कुल उन्हीं के वो जो है ना कि वो राना सरोला जो कहते हैं कि आज़ाद कबीले के सेनेटर हैं मोहसिन नकवी साहब, तो ये भी आज़ाद कबीले से इनका ताल्लुक है। ये जो हाजी अमीनुद्दीन है, मोहम्मद अली मजहर है, हसन अजहर रिजवी है, मुसरत हिलाली है, या शायद बिलाल हसन है, अली बाकर नजफी है और सलाउद्दीन पमर है और जो आमिर फारूक है, और यहाँ पे जो जस्टिस डोगर है, जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास है, जस्टिस आसिफ है, जस्टिस खादिम सोमरो है, जस्टिस आजम खान है, ये सारे ये भी उसी एक ही जो है वो जो कानूनी और अदालती स्कूल ऑफ थॉट है, ये उसी से ताल्लुक रखते हैं, ये आज़ाद कबीले के जज हैं। तो खैर उन्होंने जब ये कहा तो अभी तक जज साहब ने तो नहीं अपना फैसला सुनाया कि वो लगा रहे हैं, सोमवार को ही नहीं लगा रहे। अलबत्ता इमरान खान साहब की जो बहनें हैं अलीमा खानम साहिबा और डॉक्टर उस्मा खान साहिबा, वो दोनों इस वक्त कमरे अदालत में मौजूद हैं और उन्होंने कमरे अदालत से जाने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जब तक जज साहब अपना फैसला नहीं सुनाते कि वो सोमवार को इमरान खान का केस लगा रहे हैं नहीं लगा रहे, तब तक हम कमरे अदालत से नहीं जाएंगी। मैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब के कुछ दलाइल आपको बताना चाहता हूँ और शुरू में ये बता दूँ आपको कि इनाम अमीन मिन्हास साहब जो हैं वो सुनना ही नहीं चाहते थे बैरिस्टर सलमान सफदर साहब को। सलमान सफदर साहब ने कहा कि एनफ इज एनफ, आप एक तो हमारा मेन केस नहीं लगाते और आप हमारी अर्ली हियरिंग की दरखास्तें लगाते हैं और वो भी 8 माह बाद लगाते हैं और उसमें भी मुझे खुद पेश होना पड़ रहा है। हालांकि इसमें हम अपने जो बच्चे हैं वकील जो बिल्कुल हमारे जूनियर हैं, हमारे बच्चों की तरह हैं,
हम सबसे जूनियर वकील को अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन में भेजते हैं ताकि वो सीखे भी, और ये इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है वो जाके अदालत को कन्विंस कर लेगा, जूनियर से जूनियर वकील भी। लेकिन उन्होंने कहा कि हालात ये हैं कि अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन आर्गू करने के लिए मुझे आना पड़ा, और हालात ये हैं कि अब हम सीनियर वकला की जो वकालत है वो अर्ली हियरिंग की दरखास्तों की समातों के दलाइल पर आ गई है। तो खैर फिर जज साहब को बैकफुट पे जाना पड़ा, और बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने एक बहुत तल्ख बात की, और अगर थोड़ी सी जजेस के अंदर वो हो जो ख्वाजा आसिफ ने कहा था, उन्होंने कहा कि जिनकी सजाएं जिनके फैसले मुअत्तल करने हों उनकी इंटर कोर्ट अपीलें तो अगले दिन समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती हैं। आप देखें ना कि जो मेजर जनरल रिटायर्ड हाफिजुर रहमान चेयरमैन पीटीए हैं, उनकी जो फैसला जो बाबर स्टार साहब ने एक तारीखी फैसला दिया, उसकी इंटर कोर्ट अपील है वो दायर करते हैं, और 48 घंटों के अंदर अंदर वो समाअत के लिए मुकर्रर भी हो जाती है, बेंच भी बन जाता है, और जस्टिस मोहम्मद आसिफ और यही जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास अमीनुद्दीन से आ जाता है। तो इनाम अमीन मिन्हास और जस्टिस आसिफ ये दोनों बैठकर फैसला मुअत्तल कर देते हैं, और मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान को ओहदे पर बहाल कर देते हैं। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि जिनको ओहदों पर बहाल करना होता है, जिनके फैसले मुअत्तल करने होते हैं, उनके तो अगले दिन लग जाते हैं केस, और हमारी अर्ली हियरिंग 8 माह तक नहीं लगती। उन्होंने कहा कि मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो बेल का फैसला था उसमें इस केस को उड़ा दिया है, ये केस तोशाखाना 2 बन ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि ये पहला केस है पाकिस्तान की तारीख का जिसको पुलिस ने भी प्रोसिक्यूट किया है, जिसको ईसीबी ने भी देखा है, जिसको एफआई ने भी देखा है, जिसको नैब भी देख रही है। एक केस है, 4 इदारे पाकिस्तान के उसको प्रोसिक्यूट कर चुके हैं। उन्होंने कहा इनफ इज इनफ, बस बहुत हो गया, अब ऐसे नहीं चल सकता, आपने इंसाफ नहीं देना ना दें, फैसला हमारे खिलाफ देना है दे दें, लेकिन दें तो सही। उन्होंने कहा आप तो फैसले ही नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप हमारे हक में फैसला दें, और उन्होंने कहा अदालतों में आकर जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है, मैं बिल्कुल आपको नहीं कह रहा कि आप हमारे हक में फैसला दें, मैं ये कहता हूं कि हमारे खिलाफ फैसला दें, फैसला तो दीजिए। ये क्या तरीका है कि 8 माह से हम इस अदालत के धक्के खा रहे हैं और हमारी अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन नहीं लग रही, हमारा केस नहीं लग रहा। मैं आम जो देखने वाले हमारे लोग हैं उनको एक बता दूं, क्योंकि वो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि बार बार जब मैं कह रहा हूं कि अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन, इससे मुराद क्या है। देखें, तोशाखाना 2 जो केस बना इमरान खान साहब पर, उसमें एक बरीयत की उन्होंने दरख्वास्त दायर की, उन्होंने अदालत में कि आप नहीं कर सकते, ये केस नहीं बन सकता। वहाँ से वो फैसला हुआ कि और कि नहीं जी चल सकता है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने आकर कहा कि ये जो तोशाखाना 2 केस है, ये तोशाखाना के केसेस एक ही केस बन सकता था, और एक केस में उनको सजा हो चुकी है, एक ही जुर्म के ऊपर एक ही केस बन सकता है, एक से ज़ायद केस नहीं बन सकते। अगर इमरान खान साहब पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने तोशाखाना की कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने पास रखी हैं या वो बेच दी हैं, तो ये एक ही केस बनेगा, ये एक से ज़्यादा केस नहीं बनेंगे। अब जब उन्होंने ये एप्लीकेशन दी तोशाखाना 2 की बरीयत की, तो वो 1 या 2 समातें हुई, उसके बाद से आज तक वो केस नहीं लगा। जब केस आपका ना लग रहा हो तो आप अदालत में एक दरख्वास्त देते हैं, अदालत को कहते हैं कि सर मेरा केस आपके पास पेंडिंग है और वो अर्ली हियरिंग की मेरी दरख्वास्त है, वो जल्द उसकी आप समाअत करें। तो जब अदालत अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त सुनती है तो आपने अदालत को कन्विंस करना होता है कि भाई क्यों आपका केस जल्दी सुना जाए। तो बैरिस्टर सलमान सफदर के पास दर्जनों नहीं बीसियों दलाइल हैं कि क्यों ये केस जल्दी सुना जाए, क्योंकि नीचे जज शाहरुख अर्जमान जिस तरह से केस चला रहे हैं वो तो सजा सुनाने जा रहे हैं, तो इसलिए अर्ली आप सुने। आप फैसला कर दें ना, आप फैसला कर दें कि हम आपकी दरख्वास्त मुस्तरद करते हैं, आपको बरी नहीं किया जा सकता और ये केस बिल्कुल ठीक बने, वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तो आप फैसला तो करें, लेकिन ये फैसला इसलिए नहीं करते क्योंकि अभी भी इनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर 10 मामलात इमरान खान और तहरीक इंसाफ के जाएंगे तो 10 में से 4-5 में तो ये निज़ाम जो है इसके हक में फैसले आएंगे, लेकिन 4-5 में फिर भी इमरान खान और पीटीआई के हक में फैसले आएंगे। और तोशाखाना 2 बरीयत केस में उनमें से एक है जिसमें चांसेस हैं कि इमरान खान के हक में फैसला आ जाएगा। तो इसलिए हाई कोर्ट में इसको पेंडिंग रखा गया ताकि यहाँ से डिसाइड ना करें और सुप्रीम कोर्ट मामला ना जाए। उसके बाद सलमान सफदर साहब ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि अगर सोमवार को ये केस नहीं लगता तो मंगल बुध को तो वैसे शाहरुख अर्जुमान जो है वो सजा सुना देगा। और उन्होंने कहा जजेस की तादाद पूरी है, उनको तनख्वाहें पूरी मिल रही हैं और आप केस सुनने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। उन्होंने कहा लाहौर हाई कोर्ट में जज शाम तक बैठ के काम करते हैं, यहाँ पे ये जो आजकल आज़ाद कबील के जज हैं ये 9 बजे आके के बैठते हैं, 9:40 पे उठ के चले जाते हैं। कल मैं जस्टिस डोगर की अदालत में था, 9 बजे के बाद आए और 9:40 पे जस्टिस सरफराज डोगर अपना काम खत्म करके जा चुके थे। आप अंदाजा लगाएं, लाखों केस अदालतों में पेंडिंग है, हाई कोर्ट में आप देख लें कितने केस पेंडिंग है। और सरफराज डोगर जो है
वो 9 बजे के बाद आए और 9:40 पे काम खत्म करके उठ के जा चुके थे। आप अंदाजा लगाएं इन जजेस का। जाहिर है इन जजों को अवाम के केसेस के लिए तो लाया नहीं गया, इनको इंसाफ के लिए तो लाया नहीं गया। इनको क्यों लाया गया वो आपको पता है। उसके बाद जी आगे आ जाए, अलीमा खानम साहबा ने कहा कि जो तोशाखाना 2 बरीयत केस है, जो तोशाखाना 2 केस है नीचे ट्रायल कोर्ट में, उसमें उन्होंने कहा कि जो गवाहों के ऊपर जरा हुई है वो केस खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा जो ब्रिगेडियर और कर्नल पे जरा हुई है केस खत्म हो चुका है। अब शाहरुख अर्जमान बेचारा क्या लिखेगा, कैसे लिखेगा, उसके हाथ कैसे चलेंगे। उन्होंने कहा कि बेचारा इनाम अमीन मिन्हास जो है, जो ये तोशाखाना 2 बरीयत केस सुन रहा है, ये भी बेचारा मुश्किल में होगा। और फिर इसी तरह से अलीमा खानम साहबा ने कहा कि इस्लामाबाद कोर्ट के जज 9 बजे बैठते हैं, 9:30 उठ के चले जाते हैं और इनके पास फिर भी कहते हैं कि हमारे पास इमरान खान के केस सुनने के लिए टाइम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इनाम अमीन मिन्हास किसी और की नहीं, ज़मीर की आवाज़ सुने। और फिर अलीमा खानम साहबा ने कहा है, उन्होंने बहुत तनकीद की है उन पे शाहरुख अर्जुमान के ऊपर भी और अमीनुद्दीन मिन्हास के ऊपर भी। और उसके बाद जो इन्होंने कहा सलमान सदर साहब ने इनाम अमीन मिन्हास को, उन्होंने कहा जो कुछ हो रहा है वो आपकी नाक तले हो रहा है, आपकी अदालत की नाक तले हो रहा है, जो ट्रायल कोर्ट्स में जो कुछ हो रहा है। और उन्होंने ये मैं बता चुका हूँ कि हमारा केस चाहे उड़ा दे लेकिन आप फैसला तो दीजिए। ये अब तक की सूरत हाल है। थोड़ी देर बाद जो नई डेवलपमेंट होगी उस पर आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह सब कामिल नासरो। अल्लाह हाफिज़।